वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 4.6 को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले एक छोटा सा मैंने आपको क्लास दिया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 4.6 का थ्योरी कंसेप्ट और उसके बारे में मैंने समझाया था। तो क्या आप लोग उस क्लास को देखे हो तो फिर ये तो प्रश्नावली आप लोग बहुत ही अच्छे से बना लोगे। और नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझाने वाले हैं। तो तैयार हो आप लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहले पढ़िए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। जो हमारा प्रश्न 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न है, सिर्फ ये बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, संगत वही होता है जिसका मान 0 नहीं हो। मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इस समीकरण का, यदि उसका मान 0 हो जाएगा तो बोलेंगे संगत नहीं है, और यदि 0 नहीं होगा तो बोलेंगे 0 हो जाएगा तो असंगत, और 0 नहीं होगा तो संगत। समझ गए मैंने क्या बोला? यदि 0 हो जाएगा उसका मान तो बोलेंगे असंगत, और यदि 0 नहीं होगा तो बोलेंगे संगत, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, प्रश्नावली 4.6। और बहुत जल्द कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है ना। अगले क्लास से कैलकुलस स्टार्ट, अब नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ तक मजाक चल रहा था, अब आगे मजाक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सीरियस हो जाओ आप लोग। ओके मेरे भाई, सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कोई रुकने वाला नहीं है, ना मैं ना आप। मेहनत करिए। मैंने चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ा दिया ना आप लोग को, इतना आप लोग कंप्लीट कर लो। इतना कंप्लीट कर लोगे तो आप आराम से इतना में 30 से 35 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। 30-35 नंबर का मैंने आपको करा दिया। आप इतना पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। जो क्वेश्चन नहीं आता है मेरे से पूछो, मैसेज करो, लेकिन करो, पढ़ो। अब अगले क्लास से कैलकुलस शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैलकुलस 50 नंबर का पढ़ना होता है, सिलेबस में 44 है, लेकिन ज़्यादा भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1 को देखिए। तो पहले प्रश्न संख्या 1 का समीकरण दिया है कि x + 2y = 2, ठीक है। और एक है 2x + 3y = 3। ये देखो आपका समीकरण है, ठीक है। देख रहे हो ना। चलो, अब इस समीकरण को दिया गया है तो अब आपको क्या करना है? अब इसको हल करना है ना। कैसे करोगे? तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इस समीकरण को ax = b के रूप में लिखेंगे। किसके? ax = b के रूप में। देखो ना कैसे, बहुत आसान है। इस सभी प्रश्न में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। जब एग्जाम में आए तो भी लिखना है। इस समीकरण निकाय को x = b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से यहाँ सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? a का। यहाँ a बराबर, चलो ये देखो, x में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, y में तो 2 है, x में 2 है, y में कितना 2, तो a का मान हो जाएगा 1, 2, ये है 2, और ये हो जाएगा 1। मैंने थ्योरी में सारा पढ़ाया था, सारा चीज़, ठीक है। चलो, a बराबर हो गया। अब आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए तो आपको पता है कि जिसमें दिया रहता है हमारा समीकरण ना, वही होता है। x और y में दिया है तो x और y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b जो हमारा समीकरण में दिया रहता है इक्वल के साइड में, ये वाला वो होता है b। ये हो जाएगा 2, 3। ये देखो ax b हमारा निकल गया। है कोई दिक्कत? नहीं है ना? समझ में आ गया? चलिए, अब आपको संगत और असंगत बताना है।
तो जो हमारा ए का मान है ना, मैट्रिक्स में दिया है, लेकिन इसका मैं क्या निकाल दूंगा, डिटर्मिनेंट्स। क्या निकाल दूंगा, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स में चेंज करेंगे। 1 2 2 1, इसको हल करो। 1 और 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 1 होगा, नहीं नहीं 1 नहीं है, यहाँ पर 3 है। वाई में क्या है, 3 है, गलती से लिखा गया, गलती से हो गई मिस्टेक। सॉन्ग सुने हो ना ये वाला, हाँ वही बात है, मेरे से भी गलती होती रहती है मेरे भाई। 3 है ना, 3 और 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3। एक गलती सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। 3 1 से करेंगे 3, बीच में लगता है माइनस। ये सब तो बच्चे वाली बात हो गई आप लोग के लिए, छोटी छोटी बात। 2 और 2 से करेंगे 4। चलो भाई, 3 में से -4 जाएगा तो +1 होगा ना, हाँ बिल्कुल सही। कहेंगे कि सर भी मजाक कर रहे हैं, नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बच्चे लिख देते हैं, मिस्टेक से लिखते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट नहीं आता, आपको सब आता है, बट मिस्टेक होती है, हमसे भी होती है और आपसे भी हो रही होगी। हाँ ऐसा नहीं मेरे भाई से ही होता होगा, मेरी बहन से भी होता है ना, बता देना। देखो -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान मेरा -1 आ गया। अब जब -1 आ गया मेरे भाई, तो अब आप बताओ कि संगत होगा कि असंगत, बताओ संगत होगा कि असंगत। तो मैंने आपसे कंसेप्ट में पढ़ाया था कि मेरी भाई मेरी बहन कि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान यदि 0 हो जाए तो असंगत, और 0 नहीं हुआ, वो माइनस में हो चाहे प्लस में, वो होगा संगत। तो बताओ ये समीकरण का निकाय कैसा है, तो संगत है। बहुत बढ़िया, आपने अब इस कंसेप्ट को याद कर लिया, मेरे को पता लग गया। आ गया ना, अरे आ गया ना, बताओ ना एक बार, हाँ बोल दो यार। चलो इस समीकरण निकाय, इस समीकरण का लिखो, इस समीकरण का निकाय संगत है, संगत है। ऐसे प्रश्न को आपको बनाना है, और 6 तक प्रश्न है, और 6 प्रश्न को आप खुद से भी बना सकते हो, मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया। लेकिन एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं क्षमता रखता हूँ, तो मैं फिर छोड़ू क्यों। 2x - y बराबर 5 है, ठीक है, और x + y बराबर 4 है, ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखो इसको मैं करता हूँ, कैसे करूँगा भाई। तो पहले इस समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखेंगे इस समीकरण निकाय को, इस समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, तो यहाँ a बराबर क्या होगा, a होगा 2, उसके बाद y में माइनस है ना, तो -1 होगा, 2 - 1, x में कुछ नहीं तो 1 रहता है, y में भी कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये हो जाएगा 1 का मान लिखने आ गया। अब लिखो x का, x कैसे लिखोगे, ये किसके रूप में है, x y में, तो लिखेंगे x y। यदि पी टी रहता तो पी टी लिखते। अब ये देखो b कैसे लिखेंगे, बराबर वाला, b हो जाएगा 5 4। ये देखो जिनको ये लिखने आ गया ना, तो इनका सारा प्रश्न बनाने आपको आ गया, समझ गए। देखो ना ये लिखने आ गया, ए का मान आपने ला दिया ना, अब आप सिर्फ संगत असंगत बताने के लिए डिटर्मिनेंट्स लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 2 - 1 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 और 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2, बीच में लगता है माइनस, 1 और -1 से करेंगे ये हो जाएगा -1। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 2 का 2, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 आ गया है ना। अब 3 आ गया
तो बताओ ये 0 के बराबर आया? 0 के बराबर तो नहीं आया, 3 आ गया ना, तो ये भी क्या होगा? इसका भी समीकरण का निकाय संगत होगा। यह समीकरण का निकाय लिखेंगे, यह समीकरण का निकाय, यह समीकरण का निकाय संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, यदि 0 हो गया तो फिर कहेंगे असंगत है। आइए, मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला, मिलने वाला है मेरे भाई, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, पेशेंस बनाए रखो। पेशेंस बनाते हो कि नहीं बनाते हो अपने अपने लाइफ में? बताओ। कहोगे सर पेशेंस क्या ही बनाना है, जल्दबाजी में हम लोग रहते हैं कि कैसे भी किसी का नंबर मिल जाए। चलो, लेकिन ऐसा करना नहीं। जो जितना पेशेंस रखेगा आगे चल कर के उतना ही बेहतरीन नंबर मिलने वाला है, समझ गए? अभी पेशेंस बनाए रखो, अभी 12 में हो, ठीक है, बच्चे हो। चलो देखो, कितने बोलेंगे सर? बच्चे ना बोलो। x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है, और ये क्या है? 2x प्लस 6y बराबर 8, ये प्रश्न है। चलिए, यहाँ से पहले क्या करेंगे? इस समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ a बराबर पहले निकालेंगे। x का मान 1 है, y का 3 है, ये 1 ये 3, x का 2 है, y का 6 है, ये 2 ये 6, ठीक है। उसके बाद x में क्या लिखेंगे? ये x और ये y। उसके बाद b का मान लिखेंगे। b का मान क्या होता है? जो बराबर और साइड होता है, 5 और 8 है, तो 5 और 8 हो गया, ठीक है। इसका काम नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको निकाय के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, हमें सिर्फ इससे काम है, लेकिन सब लिखेंगे अच्छा रहेगा। चलो भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल कर देखो क्या हो रहा है। 1 3 2 6, देखो 6 को 1 से करेंगे 6, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 में से 6 जाएगा क्या आ गया? 0। देखो 0 के बराबर आ गया ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 आ गया, तो फिर बोलेंगे यह समीकरण असंगत है। यह समीकरण, धैर्य यानी पेशेंस रखने से देखो असंगत वाला मिल गया ना। हाँ मिलता है, लेकिन पेशेंस यानी धैर्य बनाना पड़ेगा, समझ गए ना? अभी जल्दबाजी करोगे तो अब समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला था, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, अपने बहन के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सबके लिए हैं, ठीक है। चलो, वो नहीं, हमारे बिहार का नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, बोलते हम सबके हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बट हम भी सबके हैं, ठीक है। चलो, 4 नंबर है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ठीक है, और ये 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, और यहाँ है ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4, ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए, अब इस प्रश्न को बनाना है 3 गो वाला समीकरण आ गया, तो पहले आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे उतना ही अच्छे से क्वेश्चन को सीखोगे, ठीक है। चलिए, पहले इसको निकाय के रूप में लिखिए, x बराबर b के रूप में। घबराना तो बिल्कुल नहीं है, यदि आप हमारे पास पढ़ने आए हैं तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। लिखेंगे इस समीकरण
निकाय को x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ a बराबर लिखो, ये x y z, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, कुछ नहीं तो एक एक लिख लेंगे। पहला समीकरण से ये मिल गया। दूसरे से x में 2 है, y में 3, z में 2, तो लिखो 2 3 2। ठीक है। अब इसमें देखो x में a है, y में a है और z में 2a है, तो लिख लो a 2a। जो रहेगा x y z में वहीं लिख लेते हैं, यानी उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक को लिखते हैं। चलो x कहाँ से लिखेंगे भाई, देखो किसके रूप में है, x y z में है ना, तो x y z हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब b है 1 2 4, लिखेंगे 1 2 4। ये देखो a x b के रूप में आ गया हमारा। अब क्या करेंगे भाई, अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे और पता लगाएंगे कि क्या जीरो हो रही है या नहीं हो रहा। ठीक है। चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a लगा देंगे, 1 1 1 2 3 2 a 2a, ये मैंने डिटर्मिनेंट्स लगा दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर 1 लेंगे, सामने वाला खत्म, 3 2 a 2a हो जाएगा। देखो प्लस के बाद क्या लगता है, माइनस, फिर से 1 लेंगे, इसके सामने वाला खत्म और इसके सामने वाला खत्म, 2 2 a 2a, फिर प्लस 1 लेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, वही जो आपने पहले पढ़ाई किया है मेरे भाई, a हो गया। ठीक है। यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर ये 1, 2a से 3 से करेंगे तो 6a हो जाएगा, a को 2a से करेंगे ये 2a होगा, माइनस 1, 2a को 2 से करेंगे 4a हो जाएगा, a को 2 से करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस 1, a को 2 से करेंगे 2a हो जाएगा, a को 3a से करेंगे ये 3a हो जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर ये 1 का 1, 6 में से 2 जाएगा ये 4a हो जाएगा, माइनस 1, इसको घटाएंगे ये 2a हो जाएगा, प्लस 1, इसको घटाएंगे माइनस a हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट है? चलो भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर 4a को 1 से करेंगे ये 4a होगा, इसको करेंगे माइनस 2a होगा, ये माइनस a हो जाएगा। अब देखो तो इसको करते हैं, ये 4a और माइनस 2a माइनस a, माइनस 3a हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 4a में से a जाएगा तो a आ गया। देखो तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान यही आया है ना, जीरो तो नहीं आया। जब जीरो नहीं आया है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, यह संगत है, यह समीकरण क्या है, संगत है। लास्ट में क्या लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लो, यह समीकरण संगत है। जगह नहीं है मेरे पास, मैंने बोल दिया, आप लोग लिखो, इसके नीचे लिखो, यह समीकरण संगत है, यह समीकरण संगत है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखोगे, बनाओगे, सब समझ जाओगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस z बराबर माइनस 1, 3x माइनस 5y बराबर 3, ये प्रश्न है। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इस समीकरण को क्या करेंगे, निकाय के रूप में लिखेंगे इस
समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे। चलिए, एक का मान एक्स वाई जेड वाला होता है ना, एक्स में 3 है, वाई में तो -1 है और जेड में -2 है। लिख लो 3 -1 -2 ठीक है। अब देखो इसमें वाई जेड है, एक्स है ही नहीं। तो जब एक्स नहीं है तो उसका मान क्या होगा, जब कुछ नहीं रहता तो उसका मान 0 हो जाता है, याद रखना। वाई में 2 है, जेड में कुछ नहीं तो -1 होगा, माइनस है तो 2 -1। एक्स में 3 है, वाई में -5 है और जेड में नहीं दिया है तो उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए एक्स में क्या होगा, एक्स में हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी में क्या हो जाएगा, बी में 2 -1 3, 2 -1 3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। तो 3 -1 -2, 0 2 -1 3 -5 0, ठीक है। अब चलो इसका मान निकाल लेंगे। 3 लेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 3 लेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, ये 2, ये -1, -5 और ये 0, माइनस है तो माइनस, और ये पहले से फिर एक माइनस दिया है तो -1 रखेंगे। इसके सामने एक ख़त्म और इसके सामने एक ख़त्म, 0 -1 3 0, फिर प्लस होता है तो प्लस। अब -2 लेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 0 2 3 -5, ठीक है। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, ये 3 लेंगे, 0 और 2 से करेंगे 0, बीच में लगता है माइनस, -5 को -1 से करेंगे तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस +1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, बीच में -3 और -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस -2 हो गया, 5 और 0 से करेंगे 0, 3 और 2 से करेंगे 6। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, यहाँ से 3, 0 में से -5 जाएगा, -5 हो जाएगा, ये +1, ये +3 हो जाएगा, ये -2, 0 में से -6 जाएगा तो -6। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 5 3 15 हो जाएगा, 3 और 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, -6 2 से करेंगे +12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो, अब मैं इसको करता हूँ तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, ये -15 है, 12 और 3 15 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, देखो ये माइनस से प्लस से घटेगा तो 0, अब 0 आ गया। अब बताओ ये कभी होगा, 0 हो गया तो फिर ये असंगत समीकरण हो जाएगा। यह लिखेंगे, यह समीकरण क्या है, असंगत है, यह समीकरण असंगत है, ठीक है। प्रश्न संख्या अब 6 देखेंगे। 6 भी ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ वो अलग हो जाएगा। 6 देखिए क्या है, 6 का समीकरण है कि 5x - y + 4z = 5, ठीक है। 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1, ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इस समीकरण
इस समीकरण निकाय को Ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a का मान निकालेंगे, 5 माइनस 1 और 4 लिखने आएगा ना। 5 माइनस 1 4, 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5, ये 5, ये माइनस 2 और ये 6। उसके बाद x का मान निकालेंगे, x y z, और उसके बाद b का मान निकालेंगे तो 5 2 माइनस 1, ये हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान निकालेंगे, 5 माइनस 1 4, 2 3 5, 5 माइनस 2 और 6। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान हो जाएगा, 5 लेंगे, इसके सामने वाला ख़त्म और इसके सामने वाला ख़त्म, ये 3 5 माइनस 2 6 हो जाएगा, माइनस और ये पहले से माइनस है भी तो माइनस 1, ये लेंगे, इसके सामने ख़त्म, 2 5 5 6 बच जाएगा, प्लस 4 लेंगे, इसके सामने ख़त्म इसके सामने ख़त्म, 2 3 5 माइनस 2। चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान 5 6 18 माइनस 2 को 5 से करेंगे माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 1, 6 दूनी 12 50 25, ये प्लस 4, ये माइनस 4, प्लस और माइनस 5 3 15, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान, ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 18 10 कितना हो जाएगा 28, प्लस 1, 12 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 13, प्लस 4, ये हो जाएगा 15 4 19, माइनस 19 हो जाएगा। चलो अब इसको गुना करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर 28 को पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 8 5 40 की 0, 5 2 10 4 44, कितना आ जाएगा ना 440 हो जाएगा क्या, नहीं यार, 5 का 20 240 हो सकता है, 240। देखो 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 2 10 4 24, 240 हो गया। 13 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 13, 19 दूनी 38, 19 छक 76 होता है ना, 19 चौका 76 ना, प्लस और माइनस माइनस 76 होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर 240, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 7 1 8, और हाँ इतना ही होगा 89। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो गया 3, 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा 8, 9 10 11 12 13, ये हो गया 5, और यहाँ से दिया था 151, यानी आपका आंसर आ जाएगा 151। तो ये जीरो तो नहीं हुआ, जब जीरो नहीं हुआ तो बोलेंगे यह समीकरण संगत है, यह समीकरण संगत है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? थोड़ा सा आंसर चेक कर ले क्या कि संगत असंगत कैसे लिखा है, ऐसा ही लिखा होगा, हम लोग से अलग थोड़ी कर देगा। बिल्कुल सब सही है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 तक तो आप लोग बिल्कुल मस्ती में पार कर दिए ना। आधा घंटा बीत गया और आप लोग का बहुत अच्छा भी लगा, आप लोग को ऐसा भी लगा कि सारे प्रश्न ऐसा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा सारे प्रश्न नहीं है, कुछ अलग भी हैं जो आपको अब पढ़ना है और वहीं आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हो तैयार कि नहीं तैयार हो, बताओ पहले। तैयार हो ना? तो चलो अब यहाँ से हमारा लॉन्ग प्रश्न शुरू होता है 7 से 14 तक। ये बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अबीहू विधि से हल कीजिए। अबीहू विधि से इनको हल करना है और जो एक्स वाई में रूप में दिया है ना, एक्स वाई
जेड, इनका मान निकालना पड़ता है, उसी को बोलते हैं अव्ययी रूप से इसको हल करना। ठीक है, आइए आइए मैं सॉल्व करूं इसको। प्रश्न संख्या 7। ठीक है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ठीक है, ये प्रश्न है। अब चलिए यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। अभी 2 समीकरण वाला है, 3 वाला भी मिलेगा तो ज़्यादा लॉन्ग होगा, ये तो आसान है। ठीक है, पहले आपको पता है कि आप किस तरह से समीकरण को निकाले, मतलब लिखते हो, आपको पता है ना। चलो लिख लो यहाँ पर सॉल्यूशन, या हिंदी में हल लिख लिया करो। ठीक है, लॉन्ग में सब प्रश्न आएगा, आपको मैं बता दिया पहले ही, ध्यान से देखना इस समीकरण। और जैसे मैं बना रहा हूँ ना, वैसे ही जाकर एग्जाम में लिख कर का जो 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। इस समीकरण निकाय को Ax = b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले Ax और b का मान निकालेंगे। चलिए a का मान निकालते हैं। 5 2 7 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का मान निकालेंगे। x का क्या, x और y के रूप में है तो xy हो जाएगा। अब b का मान निकालेंगे। b का जो बराबर में रहता है वही b होता है, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान, ध्यान देना है बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान निकालेंगे, यदि वो संगत होगा उसी को हम उसको हल करेंगे। ठीक है, ऐसा बोला है, कुछ नहीं बोला है, बट कोई नहीं, आपको कंसेप्ट समझाएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो बस इतना याद रखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में काम भी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान लास्ट में काम है, तो पहले आप निकालो, उसके बाद कंसेप्ट समझाते हैं। पहले जो पहले काम आएगा उसको करना होता है। पहले मेरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान निकालना होता है, तो मैं निकाल रहा हूँ। अब इसको क्यों निकाल रहे हैं आगे बताएंगे। 5 3 15, 7 दूनी 14, घटा देंगे 1। देखो 1 आ गया ना, तो समझो कि संगत है। अब आपको संगत असंगत से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान हमें ज़रूरत है, याद रहेगा ना। हाँ, बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान निकाल लिया। अब देखिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको कंसेप्ट में पढ़ाया था थ्योरी में कि जो Ax बराबर जो b होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ax = A इन्वर्स b लिखते हैं। ये जो है ना, इस साइड आएगा तो इन्वर्स लग जाता है। चैप्टर 2 में सब पढ़े हो, और मैंने चैप्टर 4.6 का, प्रश्नावली 4.6 के से पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब x = b हो तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो a जो है इस साइड आएगा तो इन्वर्स में लग जाएगा, यानी ये चीज़ हो जाता है। तो इसी इक्वेशन से, इसी समीकरण से हमको सॉल्व करना है। तो मैं लिख लेता हूँ इस समीकरण को कि मैं x = A इन्वर्स b लिख सकता हूँ, और इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो A इन्वर्स, आप लोग पीछे पढ़े हो ना A इन्वर्स निकालना। तो A इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको उपसारणिक, सहखंड, उसके बाद सहखंडज, और उसके बाद A इन्वर्स निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। तो पहले उपसारणिक निकालेंगे। पहले देखो इसका ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक से बनाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। पहले उपसारणिक, जिसको बोलते हैं MIJ। तो पहले किसका निकालेंगे, 5 का। 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, 5 का उपसारणिक A में 1 1 ना, ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा 3। उसके बाद 2 का निकालेंगे। सिर्फ लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो जल्दबाजी करना है तो ऐसे हम लोग फास्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन लिख लिख कर बनाओगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स देगा।
m12 इसके लिए ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा 7। ये सब पीछे पढ़े हो। 7 का उपसारणिक, 7 का उपसारणिक m21 हो जाएगा। इसके लिए ये खत्म और ये खत्म, क्या बचेगा 2। 3 का उपसारणिक m22, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचेगा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी तक आपने उपसारणिक तक निकाल दिया। अब आपको सखंडज AIJ चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें A इन्वर्स की ज़रूरत पड़ गई और A इन्वर्स के लिए उपसारणिक, सखंडज और सखंड और सखंडज सबकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने उपसारणिक निकाल लिया, अब निकालेंगे सखंड। ये सब पीछे पढ़े हो, अलग मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े हो वही मैं काम कर रहा हूँ। सखंड AIJ निकालते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है ना, -1 के पावर I + J × MIJ होता है। समझ गए ना? चलिए सबसे पहले A11 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 के पावर, ये होता है I और ये होता है J, तो 1 + 1 हो जाएगा। और MIJ मतलब I और J का मान 1 1 है, तो M11, तो यहाँ से -1 के पावर 2 हो जाएगा। M11 का मान देखो 3 लाए हो, तो ये 3 हो गया। -1 के पावर 2 है ना, 1 हो गया × 3 हो गया। 1 और 3 से करेंगे 3। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद A12 निकालेंगे। ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 × M12। यहाँ से -1 के पावर 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, और M12 का मान कितना है 7। देखो -1 के पावर 3 करेंगे -1 और ये 7 है तो 7, ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब उसके बाद A21 निकालेंगे। ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 और यहाँ पर M21, क्योंकि IJ के मान 2 1 है। यहाँ से -1 के पावर 2 और 1 3, और M21 का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से -1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ से -2। ठीक है, A22 निकालेंगे। तो -1 के पावर 2 + 2 × M22, यहाँ से -1 के पावर 4 हो जाएगा, और M22 का मान कितना है 5, तो यहाँ से 1 × 5 यानी ये हो जाएगा 5। ठीक है, मैंने सखंड भी निकाल लिया। सखंड में लिख भी लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। सखंड जिसको AIJ बोलते हैं, और इस क्या आया मेरा 3 -7 -2 और 5 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सखंड के मदद से सखंडज निकाल लेता हूँ। बस उसको उल्टा कर देना होता है और कुछ नहीं। सखंड के मदद से सखंडज निकालेंगे। सखंडज को ADJ बोलते हैं, ADJ। कैसे होगा भाई सखंडज? ये जो सखंड निकाले हो ना, बस उसको उल्टा कर दो। इस रो को कलन में, कलन को रो में कर दो। तो 3 - 7 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो। इसको क्या करेंगे -2 और 5, उल्टा बस लिख देंगे। सखंड को उल्टा लिख दोगे तो क्या निकलता है सखंडज, याद रहेगा। चलो, अब सखंडज निकल गया तो आप आराम से A इन्वर्स निकाल सकते हो। A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कि 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ A गुना ADJ ये होता है। तो A इन्वर्स बराबर 1 से और ADJ से करोगे तो क्या होगा ADJ होगा। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, तो यहाँ से A इन्वर्स बराबर ADJ लिखो, क्या है ऊपर लिखो 3 -2 -7 और 5 है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का मान शुरू में ही आपने निकाला था, देखो ना, ये देखो 1 लाए हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 से भाग दे देंगे। तो A इन्वर्स बराबर, अब सब में इसमें 1 से भाग देंगे, एक बार -2 में 1 से भाग देंगे, -7 में 1 से भाग देंगे, 5 से एक बार भाग देंगे, तो वो हमारा सेम ही आएगा। 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो A इन्वर्स मेरा निकल करके आ गया। लेकिन हम लोग समीकरण फर्स्ट क्या माने थे भाई, कहेंगे समीकरण फर्स्ट से जो मैंने इक्वेशन लिखा था, समीकरण
क्या लिखा था, एक्स बराबर, देखो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब आप कहोगे सर आपने कहाँ से लिखे हो, इस निकाय से, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स है, क्या लाए हो, 3 -2 -7 और 5, ठीक है। और गुना बी का मान देखो क्या लाए हो भाई, बी का मान देखो 4 और 5 लिखे हो, लिखो 4 5। और एक्स, एक्स आपको पता नहीं क्या लिखे हो, एक्स वाई लिखे हो, तो यहाँ पर लिख ही लो एक्स का भी मान, ये लिख लो एक्स वाई, ठीक है। अब इनको गुना करो, इनको इससे, इनको इससे, क्या करना है, गुना। तो गुना करके लिखो, 3 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 से करेंगे ये हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस -2 को 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको इससे करेंगे, -7 को 4 से करेंगे -28 हो जाएगा, अब 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। सबको गुना आता है ना मैट्रिक्स का। चलो अब ए एक्स और ए वाई बराबर 12 में से प्लस और माइनस होगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, -28 में से 25 जाएगा तो कितना जाएगा, -2 कि 3, -3 आएगा। अब इसको देखो समानता के शर्त से बराबर करो, x के बराबर 2 है, y के बराबर -3 है, तो लिख लेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3, ये हमारा आंसर। समझ में आया। इस तरह से हमारा पहला जो 7वां 7 से 14 में 7 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है, 7वां, ठीक है। कोई डाउट है किसी को। देखो लॉन्ग है, भले ही 2 पेज में चला गया, लॉन्ग है लेकिन आसान है, क्योंकि आप लोग उपसांडिक पहले पढ़े हो, सखंड पहले पढ़े हो, सखंडज भी पहले पढ़े हो, ए इन्वर्स भी पढ़े हो, और बस समीकरण लगा करके इसको कर देना है, ये भी पहले पढ़े हो मल्टीपल। आपको नया चीज़ मैंने कोई सिखाया क्या, नहीं सिखाया ना। कोई भी एक भी इसमें कंसेप्ट अलग से मैंने नहीं पढ़ाया है मेरी भाई और मेरी बहन, समझो बातों को और डरो नहीं, ठीक है। चलो और प्रश्न बनाते हैं, कुछ प्रश्न आप लोग के लिए भी देंगे, घबराओ नहीं, आपको भी मैं देने वाला हूँ कुछ प्रश्न, ठीक है। चलिए भाई 8 नंबर प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न से थोड़ी हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न को बनाना होगा, समझ गए, एक प्रश्न से नहीं होगा। मैं देखो क्या करता हूँ कि एक मैं 8 नंबर बना देता हूँ, ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगा, ताकि आप लोग को खुद से आएगा तभी बेहतर होगा। मैं सारे प्रश्न को बना दूँ ये बहुत ही बुरी बात है। कुछ प्रश्न आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा बनाने में, पढ़ने में। उसके बाद मैं 8 को मैं बना रहा हूँ, 9 को आप, 10 को भी आप, 11 को मैं बनाऊँगा उसके बाद, ठीक है। तो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, ठीक है। पहले आइए ना 8 नंबर प्रश्न को बनाकर दिखाते हैं आपको। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3, ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस समीकरण को निकाय को लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत आसान है। इस समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले a का मान लिखो, a का मान होगा 2 और y का -1, इससे 3 और यहाँ से 4, ये हो गया। अब x का मान निकालेंगे, x किस में है, x और y में है, तो लिखेंगे x और y,
और उसके बाद b निकालेंगे। b क्या हो जाएगा -2 और ये 3। ठीक है, हो गया? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकालेंगे क्योंकि हमें लास्ट में इसका ज़रूरत है। 2 -1 ये 3 और ये 4। यहाँ से 4 दूनी 8 -3 को -1 से करेंगे -3। यहाँ देखो हो जाएगा 8 माइनस प्लस और ये 3, ये हो जाएगा 11। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 11 आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि x बराबर ये होता है निकाय का समीकरण। तो यदि x बराबर b है तो x का मान जब निकालेंगे तो a इन्वर्स b हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो पहले हम उपसारणिक निकालेंगे। पहले उपसारणिक MIJ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले किसका निकालेंगे भाई? यहाँ पर 2 का, 2 -1 3 4 है ना, तो 2 का उपसारणिक निकालेंगे। लिखेंगे 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक यानी M11। एक खत्म और एक खत्म, मतलब सामने वाला, मतलब जिसका निकालेंगे उसके सामने सब खत्म होता है, जो बचता है वही लिखा जाता है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद -1 का निकालेंगे, -1 का उपसारणिक M12 हो जाएगा। M12 है, इसके सामने खत्म, क्या बचेगा? 3। उसके बाद 3 का निकालेंगे, 3 का उपसारणिक M21 क्या हो जाएगा? इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, -1 हो जाएगा। अब 4 का निकालेंगे, 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक M22 हो जाएगा। ये क्या होगा? इसके सामने खत्म, इसके सामने खत्म, ये हो जाएगा 2। ठीक है, उपसारणिक मैंने निकाल दिया। अब निकालेंगे सखंड। ठीक है, अब निकालेंगे सखंड। अब सखंड निकालेंगे। सखंड यानी AIJ, इसका फार्मूला होता है -1 के पावर I + j × MIJ। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? A11 निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो -1, I का मान 1, j का मान 1, 1 + 1 हो जाएगा, और I का मान 1, j का मान 1। तो यहाँ से -1 के पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, और M11 का मान लाए हो 4, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 4, ये हो आएगा 4। अगेन A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 × M12, -1 के पावर 2 और 1 3, और M12 का मान क्या है? 3। ये देखो -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा? -1, और ये हो जाएगा 3। 3 और -1 से करेंगे -3। अब निकालेंगे A21, तो -1 के पावर 2 + 1 × M21, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 3, और M21 का मान है -1, तो -1 गुना -1 बराबर -1 + 1 हो जाएगा। A22 निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 2 M22, -1 के पावर 4, और M22 का मान लाए हो 2, यहाँ से हो जाएगा 1 गुना 2 बराबर 2। ठीक है, तो देखो हमारा सहखंड आ गया, सहखंड आ गया। क्या आया है? 4 -3 1 और 2, ये सहखंड आ गया। कोई डाउट नहीं है किसी को सहखंड निकालने में ना? है ना, सबको याद है?
चलो अब सखंडज निकालेंगे अगला पेज पर। इस पे जगह नहीं है तो अगले पेज पर चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे सखंडज। सखंडज को क्या बोलते हैं? ADJ। क्या हो जाएगा? इसको उल्टा रो को कलन में कर दो, ठीक है। 4 - 3 है ना, तो 4 -3, 1 2 है, 1 2 हो जाएगा। ये सखंडज ADJ आ गया। अब ADJ आ गया तो अब आपको क्या करना है? A इन्वर्स निकालना है, क्योंकि हमें A इन्वर्स की नीड है। तो निकालेंगे A इन्वर्स। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ A गुना ADJ, ठीक है। जब इसको करोगे A इन्वर्स बराबर एक और इतना से, तो ADJ हो जाएगा, बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A होगा। तो A इन्वर्स बराबर ADJ का मान क्या है? 4 1 -3 2, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का मान कितना है? 11, ठीक है। अब क्या करेंगे? सब में भाग देंगे। सब में क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो भाग दे दो। A इन्वर्स बराबर 1/4/11 होगा, 1/11 होगा, -3/11 होगा, और 2/11 होगा। ये आ गया A इन्वर्स। हमें जानते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है? x बराबर A इन्वर्स B। तो x का मान क्या है भाई? x का मान है XY, आप लिख लो। और A इन्वर्स लाए हो, देख लो। 4/11, 1/11, -3/11, 2/11। और B कितना है? B हमारा देखो का लाए हो भाई, -2 और 3, -2 और 3, ठीक है। चलो अब x y, अब इसको गुना कर दो। ये रो लेंगे इस कलन से, फिर ये रो लेंगे इस कलन से। 4/11 को 2 से करेंगे, 4/11 गुना -2, अब प्लस 1/11 को 3 से कर देंगे, 1/11 गुना 3, ये हो जाएगा। फिर इसको लेंगे, इससे करेंगे, इसको इससे गुना, प्लस फिर इसको इससे गुना, -3/11 गुना -2 प्लस 2/11 गुना 3। अब इसको कर दो, जोड़ घटाव हो जाएगा। ये x और ये y, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले देखो, 4 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -8/11, प्लस 3 को 1 से करेंगे, 3/11, -2 को 3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 6/11, इसको करेंगे 6/11, ये हो गया। अब अगले में क्या करेंगे? जोड़ है, बटा पके कर देंगे। चलो भाई, 11 11 कैल्शियम कितना होगा? 11, भाग देंगे 11, एक बार में 1 और -8 से करेंगे -8, प्लस इसको भाग देंगे एक बार 1 और 3 से करेंगे 3, फिर इसको करेंगे 11 और 6 + 6, इतना आ गया। अब चलो, जगह नहीं है तो यहीं पर मैं कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये XY है, तो ये हो गया XY बराबर, देखो -8 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 5/11, 6 6 12/11। देखो मेरे भाई, यहाँ से x का जो मान होगा 5/11, y का मान 12/11, तो लास्ट में आप क्या करोगे? लिखोगे। अतः x बराबर 5/11 तथा y बराबर 12/11 आंसर, ठीक है। आइए आंसर मिला लेते हैं, ताकि आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ये सब लंबे लंबे प्रश्न होते हैं ना, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है भाई, कहीं एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, गलत हो जाएगा। -5/11, 12/11 आया है, ठीक है। बट देखो, गलती कब होता है? जब हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, अब घटाएं हैं, -8 में से 3 जाएगा, तो बड़ा का चिन्ह तो भाई लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है,
और आप लोग भी ऊपर से कमेंट करने लग जाते हो, सर आपका तो गलत है, आपको जोड़ नहीं आता, आपको घटाव नहीं आता। भाई सब आता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझा करो, मेरे को समझते नहीं हो आप लोग, समझा करो। हम भी आपके एक भाई हैं, ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन हो, तो क्यों नहीं भाई मानते हो? कमेंट बॉक्स में मेरे भैया आप बोल सकते हो, सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके भैया हैं, बड़े भाई हैं, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में मैंने यहाँ तक देखो कंप्लीट किया है। अब ज़्यादा पढ़ाने का आज मन नहीं कर रहा। मैं तो सोचा था कि पूरा कंप्लीट कर दे, लेकिन आप भी बोरिंग हो जाएंगे, तो आप भी इतना ही, आप आराम से 8 तक आराम से बना लीजिए और थोड़ा बहुत आराम करके पानी पी करके ये 9 और 10 को आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और होमवर्क बना करके मतलब इसको बना करके और फिर वीडियो में आना और इसी वीडियो में मेरे को कमेंट करके बता देना। और हाँ, जो बच्चे ना हमारे साथ मेंबरशिप में पढ़ते हैं ऐप के थ्रू, जो क्लास कर रहे हैं 9 और 10 वाले, मैं बता देता हूँ 9 और 10 को आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है ना, उसको बना करके उसको आपको क्या करना है, सेंड करना है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ देखो, कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको ऐप पर आना ही पड़ेगा। सारे क्लास तो यूट्यूब पर मिलता नहीं है, तो आप ज़रूर आइए ऐप पर। 499 में पूरा मैं फुल कोर्स पढ़ा देता हूँ बच्चों के लिए, 100% मदद करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं और अभी तो बहुत सारे बच्चे जुड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर जुड़िए। इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करो कैसे ज्वाइन करना है। एक बार नंबर को बोलता हूँ, 8383896119 पर कॉल करिए, सर से बात करिए कैसे ज्वाइन करना है। या आप प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कार्व अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और वहाँ से भी अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फी है, ये है 499, ठीक है। हाँ, जो बच्चे ज्वाइन किए हैं ऐप से पढ़ते हैं, आप लोग को होमवर्क मिला है, ध्यान रखना। 8 और 9 9 और 10 बना करके आपको शेयर करना है, समझ गए ना? हाँ ज़रूर करिएगा, मेरे बच्चे प्यारे हैं, ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, और अगले क्लास में मिलते हैं। मेरी बच्चों का आने का मन नहीं करता है, मेरे को लगता है ना कि आप मेरे एक भाई हो, आप एक मेरी छोटी बहन हो, तो भाई बहन ही बोलो, ठीक है। तो आप ज़रूर करना मेरे भाई बहन, ठीक है। थैंक यू, लव यू।